मीर जग गए? जी मामी जी, मैं तो बहुत देर का जग गया था। मामा जी गए ऑफिस? तुम मामा को छोड़ो, ये बताओ तुम रात रात भर किससे बातें करते हो? अरे मामी जी, वो मैंने अपनी वो फ्रेंड से बात करा था, कॉलेज की फ्रेंड है। अच्छा, कॉलेज के फ्रेंड से रात को बात? दिन में बात होती है, रात को नहीं। वो मामी जी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फ्रेंड है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो रात में थोड़ा पूछ रही थी कुछ सब्जेक्ट के लिए। वैसे किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही थी वो? अ, वही थोड़ा, मतलब आपके बताने की बात नहीं है। छोड़िए, वो मैं ये कह रहा था, मामा जी कब निकले यहाँ से? देखो, ये सब फालतू बातें मत करो। पहले ये बताओ कि ये जो लड़कियों से तुम बात करते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब मत किया करो यहाँ पर। अ, मामी जी ऐसा नहीं है, और वैसे भी आजकल दोस्तों से कौन बात नहीं करता। वो तो मेरी सिर्फ फ्रेंड है ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद है और तुम्हारे मामा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज। मैं उनसे बोल दूंगी फिर कि तुम ये लड़कियों से बातें करते रहते हो रात भर। तो मामी जी, नॉर्मली बात चल रही थी हमारी, ऐसा कुछ गलत बात थोड़ी ना की हमने। कोई भी बात हो, तुम पढ़ने आए हो ना यहाँ पर, तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना। ये लड़कियों में क्या रखा है? क्या मामी जी, आप भी ना मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हो। और वैसे भी मैंने सोचा था कि जैसे आप आओगे ना, मामा आपको पैसे देकर गए होंगे कॉलेज जाने के लिए, आपसे पैसे मांगने वाला था। आपने ना पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। पैसे तो वो देकर गए हैं, लेकिन मैं तभी दूंगी जब तुम ये बात प्रॉमिस करो कि हाँ, तुम ऐसी लड़कियों से बात नहीं करोगे जो रात रात भर जाग के बातें करती है लड़कों से। आपको प्रॉब्लम क्या है मामी जी? और वैसे भी आज के टाइम पे कौन बात नहीं करता, आप खुद देखो ना। मैं नहीं करती हूँ? मैं किसी से बात करती हूँ क्या? अरे तो आपके कॉलेज के टाइम चले गए, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पति पे ध्यान दो। आप मुझ पे इतना क्यों ध्यान दे रहे हो? पति पे कैसे ध्यान दूं मैं? पति मेरे पास रहते हैं जो पति पे ध्यान दूंगी? तुम रहते हो ना, तुम पे ध्यान देना फर्ज है मेरा। देखिए मामी जी, वो सिर्फ मेरी नॉर्मली फ्रेंड है, ठीक है। कॉलेज में साथ में पढ़ती है। अरे 2 मिनट बात क्या कर ली? आप तो ऐसे चढ़ गए ऊपर जैसे पता नहीं मामा जी ने मैं आपका पति हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, तुम समझदार हो और तुम्हें पता है ना आजकल की लड़कियां कैसी हैं। वो ना लड़कों को फंसाना जानती हैं। मामी वो बात नहीं है, मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कैसे कब चलना है, कहाँ चलना है। और मतलब आप ना इतना ना, पहली बात तो मेरी लाइफ में तो इंटरफेयर मत दो करो, क्योंकि अपने माँ बाप का बैठो ना कि आपका। इतना तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर उन लोगों ने नहीं किया जितना आप करते हो। अरे मैं कुछ बस मामी जी, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी। अरे सुनो तो सही। जब देखो मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करती मीर, रहती। क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो मामी जी, जो आप मेरे साथ करते हो ना, मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने अपना घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई था ना, वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था। अरे तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना। कौन सा इसमें मेरा फायदा है? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। ओके, शांत हो जाओ। नहीं इंटरफेयर करूंगी, लेकिन मेरी बात तो सुनोगे, वो तो समझोगे। तो मामी जी, बात भी तो आप पते वाली करो ना। आप भी तो ऐसी बातें करते हो कि क्यों कर रहे हो बात, किससे बात कर रहे हो। मीर, शांत हो जाओ। मामी जी, आप ना ऐसा मत क्या करो, मैं परेशान हो जाता हूँ ये चीजें सुन सुन के। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनोगे, वो तो समझोगे। बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं आप? बैठ के बात करें? ठीक है। आओ। बोलिए, क्या बात है? देखो, अब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या फिर कोई गर्लफ्रेंड। मुझे तो बस ये लगा ना कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। अब देखो, तुम्हारे मामा भी सुनते तो उन्हें भी बुरा लगता। मामी जी, बात वो नहीं किससे बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो। और वैसे भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी होती तो आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल हक है। मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? और देखो, ये गर्लफ्रेंड वगैरह कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत बेकार है। तुम्हें पता है ना आजकल क्या होता है। मामी जी, मैं कोई बच्चा नहीं रहा अब, मेरे को सब पता है क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे भी आपके कॉलेज टाइम के जमाने में आपका भी कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा ना? नहीं, मैंने कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाया। सुनो, देखो ज्यादा मत सोचो और ये मत करो। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे हर्ट होता है यहाँ से। एक तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, लाइफ मेरी है, मैं जी रहा हूँ जैसा मर्जी जीऊँ। गर्लफ्रेंड मैं बना रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं बना रहा हूँ, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप ये बताइए ना मेरे को। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या बात कर रहे हो मामी जी? अरे मैं तुम्हारा भांजा हूँ, थोड़ी शर्म कीजिए। आपसे कितना छोटा हूँ पता है आपको? तो क्या हो गया? भांजे हो तो मतलब मैं तुम्हें पसंद लाइक नहीं कर सकती? मामी जी वो बात नहीं है, अगर मामा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? मामा को तो थोड़ा सा पता है, क्योंकि मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था। मतलब
आपने मामा को ये चीज बता दिया कि आप मुझे पसंद करते हो और मामा ने आपको कुछ बोला भी नहीं। हाँ। आप पक्का मेरी टांग तोड़वाओगे मामा के हाथ से। अच्छा, अभी तक तुम्हारे मामा के बिहेवियर में कोई बदलाव आया है? मामी जी बदलाव कुछ आया नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। आप मेरी मामी हो, वो मेरे मामा है। मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करूं, ये हाँ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती हूँ तो नहीं करूंगी, है ना? अब तुम्हारे मामा को जो पता है मैं मना कर दूं कि हाँ छोड़ दो, जाने दो, वो मुझसे कोई गलती हो गई थी, मैं ही कुछ गलत समझ बैठी थी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जिससे बात करना है उससे बात करो। मैं, और तुम्हें पैसे चाहिए था ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, और देखो नाराज मत हो, जो करना है तुम अपने लाइफ में कर सकते हो। मेरे दिल में जो आया मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा उसके लिए सॉरी। अरे मामी जी, ऐसा नहीं है। और वैसे भी किसी को पसंद करना कुछ गलत बात थोड़ी ना है। अब ठीक है, आपने मुझे पसंद कर लिया, और वैसे भी पसंद करने के लिए कोई रिश्ता नहीं देखा जाता कि भांजा है, बेटा है या फिर कोई फ्रेंड है। अब आप मुझे पसंद करते हो, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, वो तो आपके दिल की गलती है। और वैसे भी ठीक है, अगर मैं मान जाऊँ आपके लिए, तो आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं गर्लफ्रेंड बनूंगा, आप उसके लिए भी कुछ नहीं बोलोगे। छोड़ो यार, रहने दो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। लगता है मामी नाराज हो गई है, और ऐसे कुछ गलत थोड़ी है, घर के घर में ही तो है, मुझे बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मना लेता हूँ मामी को। मामी जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, पैसे ही दे रही थी मैं तुम्हें, रुक जाओ। पैसा मत दीजिए मामी जी, पैसा तो मैं बाद में भी ले लूंगा। वो मैं क्या कह रहा था, बाहर आपने कुछ बोला था ना मेरे को कि आप मुझे पसंद करते हो। अब देखो, वो बात खत्म कर दो, छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं रखा उन बातों में। अरे मामी जी, अब एक बात बताइए, अब खुद सोचिए। चलो ठीक है, मैं हाँ भी कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए ना कि अगर आगे चल के मुझे शादी करनी पड़ी तो उसमें मेरे को दिक्कत होगी ना। क्यों होगी? देखो, तुम्हारे मामा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों होगी प्रॉब्लम? मामी, पता है, आप मेरे साथ से गर्लफ्रेंड बन के रहो, ठीक है, बट शादी तो मुझे किसी और से करनी पड़ेगी ना। अरे तो कर लेना ना, जब करनी होगी तब कर लेना। तो वही चीज़ तो कह रहा हूँ ना, उसके लिए तो मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। और आपको तो पता है मेरा ड्रीम है लव मैरिज करना। लव मैरिज करना चाहते हो, मतलब गर्लफ्रेंड जरूरी है? जी मामी। अब ठीक है, ऐसा करो कि मैं तुम्हारी घर में गर्लफ्रेंड रहूंगी और बाहर वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे थे, अ, या जो भी, जिसे भी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना हो। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। अ, वैसे अब मैंने आपको हाँ कर ही दिया है, तो फिर अब करना क्या है। करना क्या है? कुछ भी नहीं, अम, बस यही है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना, खाना पीना, तुम्हारे साथ हंसना सब अच्छा लगता है अब मुझे। देखो मामी, अब मैं मान भी गया, ठीक है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। हम्म? बट आप मुझे प्रॉमिस करो कि ये चीज़ ना मामा तक मत जाने देना, अरे प्लीज। तुम नहीं समझे, तुम्हारे मामा को पता है। अरे तो पता है ठीक है, बट मैं नहीं चाहता ना कि मामा के सामने मतलब वही कि मैं आपके साथ चिपका चिपकी करूं। ठीक है, मैं उन्हें ये कंफर्म नहीं होने दूंगी कि तुम्हारी तरफ से हाँ हो गई है। हाँ, आप ये चीज़ कंफर्म मत होने देना, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर बाय चांस कभी ना कभी मामू को अगर जलन होने लगी ना, तो पक्का वो पापा से बोल देंगे। और पापा से बोल देना तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय पापा के, आपको पता है। पापा मेरी टांगे तोड़ देंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है मामी, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मैं आपको कब से पसंद हूँ। यही, जब से तुम आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए। मतलब तब से ही। हाँ, अरे क्या मामी जी, अगर आप मुझे और पहले। पता है तुम्हें, जब तुम शादी में मेरी मिले थे एक बार, हाँ हाँ। तब से भी तो मुझे थोड़ा सा खुद पे गिल्ट हुआ कि काश तुम्हारे लिए रिश्ता आता मेरे पास। फिर तो मामी आप ना बहुत लेट हो चुके हो, बहुत ज्यादा। मतलब? मतलब यही कि अगर शादी से पहले आप मुझे मिलते तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बनती, ठीक है, हाँ। आपसे मेरी शादी होती। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना ही फर्क है, 19-20। 19-20 का। और मामा मुझसे कितने बड़े हैं, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 साल। हाँ। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना आपको मामी जी, आप बहुत लेट हो चुके हो। अगर पहले मिल चुके होते तो आज मामा की जगह मैं आपकी लाइफ में होता। कोई बात नहीं,
अब तो तुम हो ना मेरी लाइफ में। हूँ, लेकिन अ, एक कंफर्म भी होना चाहिए ना कि मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है। और तुम्हें पता है जब इंसान कोई गर्लफ्रेंड बनाता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कंफर्म हो कि मेरी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ठीक है, कंफर्म कर देती हूँ मैं। अ, पर यहाँ पे हाँ, तो लाइट ऑफ करके आओ ना। बस मामी जी, मैं यूँ गया और यूँ आया। आज कॉलेज पूरे मूड में जाऊँगा मैं भी। मैं बस 1 मिनट में आया।